हे गाइस, वेलकम बैक टू डॉयच मिट शुभम। सो गाइस, आज है हमारा डे 9 और आज के जो वर्ड्स है वो मैंने लिए पेज नंबर 96 के ऊपर से। अगेन रैंडमली बुक ओपन की, एक कोई भी पेज निकाला तो 96 पेज आया। तो चलो बात करते हैं आज के हमारे वर्ड्स की। सो गाइस, पहला वर्ड है हमारे पास वागेरिस्ट। वागेरिस्ट विच मीन्स हॉरिजॉन्टल। सो इसके लिए सेंटेंस है हमारे पास द लीनी ईस्ट वागेरिस्ट। आई रिपीट, द लीनी ईस्ट वागेरिस्ट विच मीन्स द लाइन इज हॉरिजॉन्टल। लीनी लीनी का मतलब लाइन है यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वक विच मीन्स अवेक। Ich bin schon wach. I repeat, ich bin schon wach. I am already awake. Okay. Next है हमारे पास wachsen, which means to grow. The Kinder wachsen schnell. The Kinder wachsen schnell. The Kinder या फिर the children, sorry, the children grow quickly. Next word है हमारे पास their Wagen, which means car या फिर vehicle. Their Wagen ist neu. द कार इज़ न्यू। अभी वागेन जो वर्ड है इसके रिलेटेड हमारे इंडिया में गाड़ी चलती है, एक कार है। आप ज़रा कमेंट करके बताना उसका नाम क्या है। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास वेलन विच मीन्स टू चूज और टू वोट समवन। इश वेलर देन रोटन पुलोवर। आई रिपीट, इश वेलर देन रोटन पुलोवर विच मीन्स आई चूज द रेड स्वेटर। नेक्स्ट है दिवाल विच मीन्स चॉइस या फिर इलेक्शन। दिवाल इज मॉर्गन। दिवाल इज मॉर्गन। द इलेक्शन इज टुमारो। नेक्स्ट है वन जिनिश विच मीन्स क्रेजी या एक्सट्रीमली। एक तरह से मुझे लगता है ये मुझे लगता है एडजेक्टिव की तरह काम करता है। सो सेंटेंस है हमारे पास दस इस्ट वानजिनिश टॉयर। दस इस्ट वानजिनिश टॉयर। दिस इज इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव या फिर ये बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आप ऐसे बोल सकते हो दस इस्ट वानजिनिश टॉयर विच मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये। ओके। नेक्स्ट है ये हमारे पास वार विच मीन्स ट्रू या सत्य सच। दस इस्ट वार। दस इस्ट वार। दैट इज़ ट्रू। नेक्स्ट है दिवाराइट। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने बोला था आपको हाइट काइट ऐसे जो भी आते हैं तो उसका जो जेंडर होता है वो हमेशा फीमेल ही होता है। तो दिवाराइट का मतलब होता है ट्रूथ। और इसके लिए सेंटेंस है हमारे पास जाक बिट्ट दिवाराइट। जाक बिट्ट दिवाराइट, प्लीज़ टेल द ट्रूथ। जैसे पुलिस पकड़ के पूछती है ना, बट वो प्लीज़ नहीं बोलते, जाक दिवाराइट, सच बताओ। बट यहाँ पर बिट्ट भी, जाक बिट्ट दिवाराइट, प्लीज़ टेल द ट्रूथ। नेक्स्ट है हमारे पास वेरंड। वेरंड एक प्रिपोजिशन है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे वेरंड कौन सा प्रिपोजिशन है। तो वेरंड मीन्स ड्यूरिंग। इसके लिए सेंटेंस है हमारे पास इश लेज अ वेरंड देयर राइजर। इश लेज अ वेरंड देयर राइजर विच मीन्स आई रीड ड्यूरिंग द जर्नी। नेक्स्ट है हमारे पास वारशाइनलिश विच मीन्स प्रोबेबली। एर कॉम्ट वारशाइनलिश स्पेटर। एर कॉम्ट वारशाइनलिश स्पेटर। ही विल प्रोबेबली कम लेट। ही विल प्रोबेबली कम लेट, शायद वो लेट आएगा। अगला है देयर वाल्ड विच मीन्स फॉरेस्ट। वी आर गेहन इन देन वाल्ड। वी आर गेहन इन देन वाल्ड। वी आर गोइंग टू द फॉरेस्ट। नेक्स्ट है दी वांड विच मीन्स दीवार, वॉल। दस बिल्ड हैंग्ड ऑन देयर वांड। दस बिल्ड हैंग्ड ऑन देयर वांड विच मीन्स द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वांडर्न विच मीन्स टू हाइक। वी ए वांडन आम वॉकनंड। वी ए वांडन आम वॉकनंड। वी हाइक ऑन द वीकेंड, मतलब वीकेंड पे हम हाइकिंग करने जाते हैं। अगला है दी वांडरुंग, अगेन हाइकिंग या फिर ट्रिप। वी दी वांडरुंग वार शोन। दी वांडरुंग वार शोन। द हाइक वॉज ब्यूटिफुल, या अच्छी थी या मज़ा आ गया जो भी। वन विच मीन्स वेन, ये वे फ्रागन है, आपको पता है। वन बिगिन देयर कोर्स। वन बिगिन देयर कोर्स। वेन डज द कोर्स बिगिन। अगेन रिमेंबर पंक्चुएशन मार्क्स हमें उसी तरह से प्रोनाउंस करना है ताकि हम सीखेंगे। वन बिगिन देयर कोर्स। वेन डज द कोर्स बिगिन। नेक्स्ट है हमारे पास दीवार विच मीन्स गुड्स या फिर मर्चेंटाइज, सामान। दीवार इस्ट आंगे कॉमन। दीवार इस्ट आंगे कॉमन। द गुड्स हैव अराइव्ड। नेक्स्ट है हमारे पास वॉर्म। इंग्लिश में वॉर्म, जर्मन में वार्म। दस वेसर। दस वासर इस्ट वार्म। दस वासर इस्ट वार्म। द वाटर इज वार्म। नेक्स्ट है हमारे पास दी वेर्मर विच मीन्स वार्मथ, हीट। इश माग दी वेर्मर। इश माग दी वेर्मर। आई लाइक द वार्मथ, मतलब मुझे गर्माहट पसंद है। एक तरह से ज़्यादा ठंडा भी पसंद नहीं है, ज़्यादा गर्म भी नहीं, बट एक तरह से गर्माहट पसंद है। एंड लास्ट वर्ड है आज का हमारे पास वोनन, जो हर जर्मन सीखने वाला शुरू के वर्ब्स में सीखता है, वो है वोनन, टू लीव। इश फोन इन मुंबई। एक्चुअली सेंटेंस थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर, बट सेंटेंस ऐसा होना चाहिए इश वोन इन मुंबई। आई लिव इन मुंबई। इश वोन इन मुंबई। आई लिव इन मुंबई। एनीवेज, इतने समझदार तो आप हो ही यार, हो जाती है गलती। सो बात करते हैं वर्ड फैमिली की। तो वर्ड फैमिली क्या है हमारे पास, वैक्सन या फिर वेलन, जो बेसिकली चूज़ की जो बात होती है, मतलब चूज़ करना, इलेक्शन। उसके बाद क्या होता है दस वक्सटुम विच मीन्स ग्रोथ। ये एक्सटेंडेड वर्ड्स है, थोड़े से ज़्यादा आपको मिलने लग रहे, थोड़े ज़्यादा हैं बेसिकली।
एरवाक्सन विच मीन्स अडल्ट, दी वालर चॉइस या चुनाव जो भी, देर वेलर मीन्स वोटर, द वन हु गिव्स वोट। अगला है या अगली फैमिली हमारे पास वार या फिर वांडर्न, दी वार हाइट ट्रूथ या सच्चाई, वार नेमन परसीव करना, नोटिस करना, ध्यान देना, दी वांडरुंग विच मीन्स हाइक, देर वांडरर हाइकर। नेक्स्ट है हमारे पास वार्म एंड वोनन, दी वेर्म विच मीन्स वार्मथ, एर वेर्मन वार्म अप, दी वोनुंग अपार्टमेंट, देर बेवोनर विच मीन्स रेसिडेंट, एंड लास्ट वर्ड है हमारे पास देर वोनोट विच मीन्स स्पेस और रेसिडेंस। सी डोंट वरी, अगर आपको ये वर्ड्स याद नहीं करने या नहीं हो रहे तो कोई ज़रूरत नहीं याद करने की, ये एक्स्ट्रा है या फिर ये एक वर्ड फैमिली है, आपको बस 20 वर्ड्स ही याद करने हैं। ऐसा मत सोचो कि यार वर्ड ज़्यादा हो रहे, प्रेशर आ रहा है, बिल्कुल मत सोचो। सिर्फ और सिर्फ हमारे जो 20 वर्ड्स है जो हमने यहाँ तक करे वोनन तक, वही याद करने। इसको अगर आपको करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। बेसिकली मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, प्रेशर मत लो, अननेसेसरी प्रेशर मत लो। 20 का टारगेट है तो 20 ही रखो, 125 दिन तो 125 दिन हो जाएगा, डोंट वरी। कंग्रेचुलेशंस टू यू, कंग्रेचुलेशंस टू मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। कल है हमारा डे 10 और कल देखते हैं कौन सा पेज हमारे पास आएगा, कौन से वर्ड्स हम करने वाले हैं, कुछ भी पता नहीं अभी, कल पता चलेगा। जितने भी वीडियो हमारे हुए उसको फिर से देखो, रिपीट करो, रिवाइज करो, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ूंगा। बेसिकली 125 दिन के बाद हमारे 2500 वर्ड्स होने चाहिए, नो मैटर वॉट। तो इसके लिए आपको जो करना पड़े करो। मैं तो सुबह एक्सरसाइज करते टाइम पे भी लगा के रख देता हूँ, फिर कुछ काम कर रहा हूँ, कहीं आ रहा हो जा रहा हो तो भी मेरे कान में चलते रहते, बिकॉज जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर ये होने वाला है, उतने ही जल्दी आप वर्ड सीखोगे। ओके तो ऐसा नहीं कि आपने अभी देखो डे 9 डे 10 पे आ चुके तो पहले डे 1 डे 2 को छोड़ दो, नहीं, उसको भी फिर से देखो, फिर से सुनो। जितना सुनोगे उतना अच्छा है, जितनी बार रिपीट करोगे उतने आपके माइंड में ये वर्ड जल्दी बैठ जाएंगे। सो बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय बाय फॉर नाउ।